सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 हिंदी की शिक्षण योजना के बारे में जानेंगे, जिसका प्रकरण है चिरमहान। पाठ 1 कक्षा 6 की हिंदी की क्लास में पहला पाठ है चिरमहान। आज उसकी शिक्षण योजना के बारे में हम जानेंगे। ये शिक्षण योजना मुझे मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप के एक सदस्य अजय गुप्ता जी ने भेजी है। अजय गुप्ता जी मुजफ्फरनगर ज़िले के खतौली ब्लॉक में टीचर्स हैं। काफ़ी इनोवेटिव टीचर्स हैं, बहुत ही मेहनती टीचर्स हैं। उन्होंने काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना बनाई है। उन्होंने पाठ 1 की शिक्षण योजना को 3 दिवस में डिवाइड किया है। जब कोई शिक्षण योजना बड़ी हो जाती है तो उसको कई दिवस में डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से इन्होंने शिक्षण योजना को 3 दिवस में डिवाइड किया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपके पास भी इसी तरह की कोई शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए। मैं उस शिक्षण योजना को अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं किसी शिक्षण योजना को अपने चैनल पे अपलोड करता हूं तो उससे बहुत सारे शिक्षक साथियों को फ़ायदा हो सकता है। साथियों, हम सभी को मिलकर शिक्षण योजना बनानी है, क्योंकि अगर एक शिक्षक शिक्षण योजना बनाता है और उसका फ़ायदा 300-400 शिक्षकों को हो जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलिए जानते हैं कक्षा 6 हिंदी की शिक्षण योजना, जिसका प्रकरण है चिरमहान पाठ 1। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो, ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो, मानव संपदा और दीक्षा से संबंधित वीडियो, या हमारी शिक्षण योजना से संबंधित वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस शिक्षण योजना के बारे में। पाठ का नाम है, जो आपका पहला ही पाठ है, चिरमहान। इसमें सबसे पहले 4 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले दिनांक, फिर कक्षा, फिर विषय और फिर समय। दिनांक का कॉलम खाली छोड़ देंगे, कक्षा 6 और विषय हिंदी यानी कि मंजरी, और समय 40 मिनट। सबसे पहले लर्निंग आउटकम देख लेते हैं, जिनको अधिगम प्रतिबल भी कहते हैं। पहला है उचित धारा प्रवाह एवं आरोह अवरोह के साथ वाचन करते हैं। दूसरा है कविता कंठस्थ करके सुना पाते हैं। तीसरा है श्रुत लेख लिख पाते हैं। और चौथा लर्निंग आउटकम है गद्य पद्य को पढ़कर उसे अपने शब्दों में व्यक्त कर लेते हैं। ये लर्निंग आउटकम हुए इस पाठ योजना के। पाठ योजना नहीं, इसे शिक्षण योजना कहेंगे। प्रकरण है पाठ 1 चिरमहान, यानी कि जो आपकी एक कविता है। आवश्यक सामग्री होगी कविता का वीडियो, दीक्षा ऐप, गायन, ये सब चीज़ हमारी उसमें आएंगी। आवश्यक सामग्री में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होगी उसको इन्होंने 3 दिन में डिवाइड किया है, क्योंकि काफ़ी बड़ी है तो इसलिए 3 दिवस में डिवाइड किया। प्रथम दिवस में आप 4 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन का तरीका। तो पहले आता है शिक्षण के आरंभ में चरण 1। कक्षा को गोलाकार व्यवस्थित करते हुए शिक्षक बच्चों से पूछते हैं कि क्या वे किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले प्रभु का नाम लेते हैं, और अगर लेते हैं तो क्यों। इसमें आपकी 5 मिनट लगेंगी। आकलन का तरीका होगा अवलोकन, कि बच्चे क्या जवाब देते हैं। नेक्स्ट चरण आता है शिक्षण के दौरान। शिक्षक प्रार्थना के महत्व को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं तथा प्रथम पाठ चिरमहान में प्रयुक्त दोनों शब्दों का संज्ञान छात्रों से लेते हैं। चिरमहान कविता का आदर्श वाचन गायन गतिविधि से कराते हैं। विद्यार्थियों को इमला हेतु शब्द रेखांकित कराए जाते हैं। वे श्यामपट पर प्रारूप स्पष्ट कराते हैं और कॉपी में इमला शब्द इस प्रकार करते हैं कि कठिन शब्दों की सूची बनाएं। जैसे कठिन शब्द सौंदर्यपूर्ण, अंधभक्ति, परित्राण, विश्व, सुमित्रानंदन पंत, इस तरह के कठिन शब्द बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिखाए जाएंगे और कविता का वाचन किया जाएगा। इसमें आपकी 15 मिनट से 25 मिनट के लगभग लगेंगी। और आकलन का तरीका होगा कार्य अवलोकन तथा एवं सहयोग, ये आकलन का तरीका होगा। नेक्स्ट आता है शिक्षण के अंत में।
शिक्षक सभी विद्यार्थियों से उचित लय ताल युक्त वाचन पाठ गायन कराकर पाठ यह जानते हैं कि विद्यार्थियों ने यह कौशल प्राप्त किया है या नहीं। इसमें आपकी 5 मिनट लगेंगी और आकलन का तरीका होगा प्रतिक्रिया व सहभागिता। तो इस तरह से ये आपका प्रथम दिवस समाप्त हो जाता है। उसके बाद बच्चों को गृह कार्य देते हैं, कविता को कंठस्थ करें, इमला शब्दों को लिखकर अभ्यास करें। इसमें 5 मिनट लगेंगी और उसका आता है स्वयं आकलन, यानी कि पाठ योजना पर शिक्षक का स्वयं आकलन। विद्यार्थियों ने कविता पाठन में आनंद लिया व लय ताल के साथ उसका वाचन किया। नेक्स्ट आता है आगामी शिक्षण योजना। भाषा की बात पाठ 1 पूर्ण कराना है, यानी कि पाठ 1 को अभी पूर्ण कराना है। प्रथम दिवस है। अजय गुप्ता जी ने काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना बनाई है, उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगर ज़्यादा बड़ी शिक्षण योजना बन जाती है तो उसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से अजय गुप्ता जी ने पार्ट में इसको डिवाइड किया है। इसके लिए अजय गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना इन्होंने बनाई है। उसके बाद शिक्षण योजना द्वितीय दिवस शुरू हो जाता है। दिनांक, कक्षा, विषय और समय वही लिखे जाएंगे। अब इसमें लर्निंग आउटकम हमारे वही होंगे जो हमारे प्रथम दिवस में थे, उन्हीं को देख लीजिए। और अब आता है चरण। पहला चरण है शिक्षण के आरंभ में समय और अवलोकन। इसमें आपकी 5 मिनट लगेंगी और आकलन का तरीका होगा अवलोकन। कक्षा व्यवस्था को अर्धचंद्राकार करके शिक्षण विद्यार्थी को लय सुरताल के साथ चिर महान कविता का सुंदर सामूहिक वाचन कराने को कहते हैं तथा उनका सहयोग करते हैं। यानी हमने जो पाठ कल पढ़ाया था उसका दोबारा से सामूहिक वाचन किया जाएगा और उनका सहयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आता है शिक्षण के दौरान। इसमें आपकी 10 से 20 मिनट लगेंगी और आकलन का तरीका होगा प्रतिक्रिया व सहभागिता। शिक्षक शब्दवार पंक्तिवार कविता का संदर्भ व भावार्थ स्पष्ट करते हैं। हर शब्द का, हर पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हैं कि क्या अर्थ है तथा शब्दों के अर्थ पर रुक रुक कर बच्चों से प्रत्युत्तर प्राप्त करते हैं। हर शब्द पे रुक रुक के बच्चों से प्रत्युत्तर प्राप्त करेंगे, जिससे यह आकलन भी हो जाता है कि छात्रों ने पूर्व में दिए गए शब्दार्थ याद किए हैं या नहीं। ये भी पता चल जाएगा कि जो कल बच्चों को शब्दार्थ दिए थे उन्होंने वे याद किए हैं या नहीं। इसमें आपकी 10 मिनट से 20 मिनट लग जाएंगे और आकलन का तरीका वही प्रतिक्रिया व सहभागिता होगा। नेक्स्ट आता है शिक्षण के अंत में। शिक्षण के अंत में आप मौखिक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। इसमें आपका 10 मिनट लगेंगे और आकलन का तरीका होगा सुनकर या प्रश्नोत्तर हमारा आकलन का तरीका होगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अच्छे गुण वाले शब्दों की पहचान, दुर्गुण वाले शब्दों की पहचान, कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है और इस कविता का अन्य शीर्षक क्या हो सकता है। इस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद श्यामपट्ट कार्य देंगे। छात्र मौखिक रूप प्रश्नों के उत्तर देते हैं और शिक्षक उन्हें श्यामपट्ट पर लिखते हैं। यानी दिनांक, विषय, पाठ इस तरह से ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाएगा। अच्छे गुण वाला शब्द सत्य, प्राण, सौंदर्यपूर्ण, हित। दुर्गुण वाले शब्द अंधभक्ति, संशय, भय। मानवता की संपूर्ण सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए कविता कवि विश्व में नवजीवन का विहान लाना चाहता है। और नेक्स्ट है इस कविता का अन्य शीर्षक हो सकता है नवजीवन का विहान। इस तरह से आकलन क्या होगा? कार्य लिखकर देखना, कार्य लिखना देखना आकलन हो जाएगा। बच्चों को गृह कार्य देंगे। भावार्थ को अपने शब्दों में लिखकर लाएंगे। एक कॉपी में उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर भी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। उसके बाद स्वयं आकलन। सभी विद्यार्थी भावार्थ को समझ पा रहे हैं या नहीं, पाठ से उन्हें क्या शिक्षा प्राप्त हुई, मानव कल्याण की भावना, ये शिक्षक का स्वयं आकलन होगा। नेक्स्ट आता है आगामी शिक्षण योजना। यदि बच्चे भावार्थ लिखकर नहीं लाए तो भावार्थ लिखाया जाएगा और भाषा की बात कराया जाएगा। इमला शब्द बोले जाएंगे। अब बात आती है तीसरे दिवस की। साथियों, इन्होंने 3 दिवस में इस शिक्षण योजना को डिवाइड किया है। आप चाहें तो इनको अलग अलग भी बना सकते हैं, अलग अलग लर्निंग आउटकम लेकर। और अगर आप ऐसा ही बनाना चाहते हैं तो एज इट इज ही बना सकते हैं। जिस तरह का आप परिवर्तन करना चाहें कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना अजय गुप्ता जी ने बनाई है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षण योजना तृतीय दिवस में प्रथम चरण आ जाएगा आपका। शिक्षण के आरंभ में शिक्षक पूर्व में दिए गए गृह कार्य यानी भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग सहित कर पाए या नहीं, इसकी जांच करेंगे। कक्षा में प्रत्येक बच्चे के पास जाकर उनकी कॉपी देखकर करते हैं इसकी जांच। तो इसमें आपकी 5 मिनट लगेंगी और आकलन का तरीका अवलोकन होगा। नेक्स्ट आता है शिक्षण के दौरान। शिक्षक पुनः भावार्थ स्पष्ट करेंगे। मौखिक रूप से करते हुए संदर्भ प्रसंग सहित श्यामपट्ट पर लिखवाते हैं, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी
भावार्थ सही करके नहीं लाए थे। यानी अगर बच्चे सही करके नहीं लाते हैं तो दोबारा से लिखवाया जाता है। इसमें आपकी 10 से 15 मिनट लगेंगी और आकलन का तरीका होगा अवलोकन। नेक्स्ट आता है शिक्षण के अंत में सभी छात्र प्रसंग के संदर्भ मौखिक रूप से बता पा रहे हैं तो पंक्तियों का भावार्थ समझकर व्याख्या कर पा रहे हैं। इसमें आपकी 10 मिनट लगेंगी और आकलन का तरीका होगा प्रतिक्रिया। इसके बाद बच्चों को गृह कार्य देगा। प्रश्न 4 ख पंक्तियों को मिलाइए पुस्तक में से उसे दे दिया जाएगा। ये आप में 5 मिनट लगेंगी। उसके बाद शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आकलन। बच्चे संदर्भ लिखना सीख रहे हैं, आगामी पाठों में स्वयं लिखना सीख जाएंगे। प्रसंग पंक्ति सब पुस्तक में पाठ से कहाँ से लेनी है यह भी जान पाएंगे। उसके बाद आगामी शिक्षण योजना बच्चों द्वारा किए गए कार्यों हेतु उत्तर पुस्तिका की जांच करना, ये शिक्षक की आगामी योजना हो गई। इस तरह से पहले पाठ को चिरमहान को इन्होंने 3 दिवस में डिवाइड करके इस शिक्षण योजना को बनाया। काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना थी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की शिक्षण योजना बनाने तो आप इससे बना सकते हैं, और अगर आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके बनाना चाहते हैं तो वो भी आप अलग अलग बना सकते हैं। बस आपको लर्निंग आउटकम बार बार लिखने होंगे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपके पास इस तरह की कोई बेहतर शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। उससे क्या होगा, बहुत सारे शिक्षक साथियों का भला हो जाएगा, यानी कि वे आसानी से शिक्षण योजना को बना सकेंगे। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।